हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ माय अनफॉर्चुनेट बॉयफ्रेंड एपिसोड नंबर 4। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले ही सीन में हमें कुछ गलत फहमियों के वजह से मिस्टर अनलकी को एक मुक्का मारते हुए जीना को दिखाती है। इसके बाद हमें अनलकी के बहन अनलकी को मारने के लिए जीना को डांटते हुए नजर आता है और जीना को मिस्टर अनलकी से माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं, लेकिन जीना को अनलकी से माफ़ी मांगना मंजूर नहीं था। तो इसलिए जीना अनलकी के बदले उसकी बहन को ही सॉरी बोलते हैं। तो इसके बाद जीना वहाँ से चला जाता है और खुद से बोलते हैं कि एक छोटी सी लड़की से इतना कुछ सुनना पड़ा और कितनी बेइज्जती हुई उसकी। तो तभी मिस्टर अनलकी हाथ में फूल लेकर दौड़ती हुई आते हैं और जीना को ढूंढते हैं। तब उसके बहन उसे बोलते हैं वो एक ऐसी लड़की है जो सिर्फ सोशल स्टेटस और दूसरे उसके बारे में क्या कहते हैं इससे उसे बहुत ही फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए वो हर भोले आदमी से हर हालत में दूर ही रहना चाहिए। तो नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिस के सीन दिखाया जाता है। जीना को देखकर हेमी बोलते हैं कि वो फूल लाने गए थे तो खाली हाथ ही क्यों आ गए। तो वो तुरंत वहाँ से फिर से फूल लाने के लिए निकल पड़ती है। तो अनलकी भी जीना की इंतज़ार करते करते थक चुके थे, तो वो भी फूल लेकर जीना को देने के लिए निकल पड़ती है। वो दोनों फिर रास्ते में ही मिल गए। तो अनलकी सबके सामने जीना को चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि वो उसके लिए फूल लाए हैं। तो आसपास के सभी लोग उन दोनों को देखने लगते हैं और इकट्ठे होकर फ़ोटो वीडियो बना लेती है। अनलकी को पता नहीं था कि एक लड़की को ऐसे फूल देने का मतलब उसे प्रपोज करना होता है। तब जीना बहुत परेशान हो जाती है और सबको वीडियो बनाने और फ़ोटो खींचने के लिए मना करते हैं और वो सबको समझाता है कि वो लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा कोई बात नहीं है, लेकिन कोई समझते ही नहीं है। तो वो जीना वहाँ से भागकर ऑफिस चला जाता है और उसके पीछे पीछे अनलकी भी ऑफिस पहुँच जाती है और फिर ऐसा एक माहौल बन जाता है जिससे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की को भी गलतफहमी हो जाती है। तो आप सब लोग तो देख ही सकते हो कि कैसे सब लोग फिर से इकट्ठा हो जाती है और उसकी वीडियो बनाती है। इसके सभी एम्प्लॉयज़ को लगता था कि वो मिस्टर अनलकी और जीना रिलेशनशिप में है। तो जीना वहाँ से चला जाता है, अनलकी से फूल लेकर वहाँ से चला जाता है। ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ इंटरनेट पे उन दोनों की वीडियो देख लिया था, तो सभी लोग उसे देखकर हंस रहे थे और बोल रहे थे कि जीना के लिए अनलकी ही परफेक्ट है। जीना सबको समझाती है कि वो लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा कोई बात नहीं है, लेकिन कोई समझती ही नहीं। तो इसके बाद मैनेजर सभी एम्प्लॉयज़ को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाते हैं। तब सब लोग मीटिंग रूम जाते हैं। तभी जीना को दोस्त के एक मैसेज आता है कि जीना की माँ मिस्टर अनलकी से मिलना चाहता है और जीना अनलकी को अपनी माँ से कब मिलाएगा पूछते हैं। तो जीना फिर से गुस्सा हो जाती है और मीटिंग रूम चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मीटिंग रूम में सभी को दिखाया जाता है। डायरेक्टर एक पार्क बनाने के लिए की बात करती है और पार्क बनाने के लिए एक टीम बनाने के लिए बोलते हैं। चुन चुन कर एक टीम बनाते हुए दिखाया जाता है और इंटर्न्स में से यानी जीना और हेमी में से जो नेक्स्ट मीटिंग में अच्छे आइडिया लाएगा वही इस टीम के हिस्सा बनेगा बोलते हैं। तो हेमी और जीना फिर से कॉम्पिटिटर बन जाते हैं और वो लोग काफ़ी मेहनत करती है। तब जीना का दोस्त के कॉल आता है और बोलते हैं वो 7 बजे उसे मिलना चाहता है। दोनों को रेस्टोरेंट में बातें करते दिखाई देते हैं। जीना अपनी दोस्त को जीना की माँ को मनाने के लिए बोलते हैं कि जीना और अनलकी के बीच ऐसा कोई बात नहीं है।
तो मासूक यानी जीना की दोस्त मान जाती है, लेकिन इसके बदले में वो पैसे के लिए एक शादी में जीना को उसके साथ फेक गेस्ट बनने के लिए बोलते हैं। तो नेक्स्ट सीन में मिस्टर अनलकी को कपड़े सिलेक्ट करते हुए दिखाती है। असल में वो जीना जिस शादी में फेक गेस्ट बनकर जाती है वो भी वहाँ फूल डिलीवर करने के लिए जाते हैं। तो इसके बाद रास्ते में जीना के दोस्त दुल्हन के बारे में बोलते हैं और दुल्हन उन लोगों को दुल्हन के कजिन सिस्टर बनने के लिए पैसे दिए थे, तो उन दोनों को दुल्हन के साथ फ़ोटो भी खिंचवाने होंगे। और वैसे बातें करते करते वो दोनों मैरिज हॉल पहुंच जाती है और अनलकी भी वहां आ जाती है। नेक्स्ट सीन में अनलकी को दूल्हा ने पूछा कि वो किसकी तरफ से है, तो उसने बोला वो एक डिलीवरी बॉय है। दूल्हा के दोस्त ने एक फूलों की बुके ऑर्डर किया था, तो वो फूल डिलीवर करने आए हैं। फूल एक ही दिन में मुरझा जाता है, तो मिस्टर अनलकी ने दूल्हा और दुल्हन के लिए एक फूल के पौधे लाए थे ताकि वो दोनों साथ में पौधे लगा सके और बहुत सारी दुआएं देते हैं। तो दूल्हा के पेरेंट्स को अनलकी बहुत पसंद आ जाता है और वो लोग उसे रोक लेते हैं और खाना खाकर जाने के लिए बोलते हैं, तो वो रुक जाती है। इसके बाद अनलकी भी जीना के साथ ही एक ही बेंच पर बैठ जाती है और इसलिए वो वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी दोस्त उसे पकड़ लेती है। तो शादी होने के बाद सभी फ़ोटो खींचने के लिए जाते हैं। अनलकी को भी दूल्हा फ़ोटो के लिए बुलाते हैं, तो वो भी फ़ोटो खिंचवा लेती है। तो इसके बाद दुल्हन बुके फेंकते हैं, तो वो जीना के हाथ में पड़ जाती है। तो अनलकी जीना को देख लेती है, तो अनलकी उसे बहुत सारी प्रश्न पूछते हैं। तो दुल्हन उसकी क्या लगती है, उसकी होम टाउन तो ये नहीं है, ऐसा वैसा कुछ पूछ लेती है। तो जीना उसे बाथरूम ले जाती है और शुभ करा देती है। इसके बाद अनलकी के भाई और जीना की दोस्त एक दूसरे से टकरा जाती है। फिर वो दोनों खाने के लिए जाते हैं, तो वो एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगते हैं। जीना अनलकी को घुमा फिरा कर समझाता है कि दुल्हन उसकी क्या लगती है। तो बाथरूम के बाहर जो लोग खड़े थे वो लोग गलत समझ लेती है, तो जीना और अनलकी वहाँ से चला जाता है। तो नेक्स्ट सीन में ऑफिस के लिए फूल लाने के लिए जीना अनलकी के दुकान जाते हैं और अनलकी भी जीना की इंतजार करते हुए नजर आता है। और तभी जीना वहाँ पहुँच जाती है और फूल मांगते हैं, तो अनलकी जीना को गुलाब के फूल देते हैं और ध्यान से उसे पकड़ने के लिए बोलते हैं, क्योंकि गुलाब के पौधे पर बहुत सारे कांटे होते हैं और बोलते हैं सुंदर फूल में ही तो कांटे होते हैं। तब जीना चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो नेक्स्ट सीन में ऑफिस में सभी को मीटिंग रूम में दिखाया जाता है और जीना को उसके आइडिया के लिए फिर से पार्क के प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल जाते हैं। तो वो बहुत खुश हो जाती है और 2 कप कॉफ़ी लेकर बाहर आ जाता है। वहाँ अनलकी भी थे, लेकिन जीना ने उसे नहीं पुकारा। तभी वहाँ डायरेक्टर कांग आ जाता है और उसे बात करने लगते हैं। जीना ने अनलकी के कहे बात ही मीटिंग में की थी, तो सबको वो बात बहुत पसंद आया था। करती है और पूछती है कि वो ये सब कैसे जानते हैं। तब जीना ने कहा उसे उसकी एक दोस्त ने बताया, तो उस आइडिया के बारे में बताया। तो अनलकी भी सुन लेती है। तब डायरेक्टर उसे फिर से डिनर के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि इस बार ग्रुप डिनर नहीं होगा, तो सिर्फ वो दोनों ही होंगे। तो वो खुश हो जाती है। तो तभी डायरेक्टर कैंग को किसी की कॉल आती है और रात में मिलने के लिए बुलाते हैं। तो वो जीना के साथ फिर से डिनर कैंसिल करते हैं और जीना को सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। तो जीना तब अनलकी से बात करती है, लेकिन अनलकी ने
कानों पर ईयरफोन लगा रखे थे तो वो कुछ न सुनने की एक्टिंग करती है। असल में मिस्टर अनलकी ऐसे ही ईयरफोन लगा रखे थे, वो गाना नहीं सुन रहे थे, वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। तो नेक्स्ट सीन में हेमी, उसके पापा और डायरेक्टर केंग को दिखाते हैं। हेमी के पापा हेमी और डायरेक्टर केंग के शादी के बारे में बात करते हैं, लेकिन उन दोनों साथ मना कर देती है कि उन लोगों को अब काम करना है, वो लोग शादी नहीं करना चाहते हैं। सोचते हैं और जीना के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट डे सबको ऑफिस के मीटिंग रूम में दिखाया जाता है। पार्क टीम के लिए दोनों की आइडिया सुनकर हेमी और जीना में से हेमी सिलेक्ट होती है, तो जीना बहुत दुखी हो जाती है। सब लोग मीटिंग रूम चले गए तो एक जीना ही अकेले रुक गए थे। तो तभी मैनेजर उसे डॉक्टर सीड से उस काम के से मिलने के लिए बोलते हैं, तो वो डॉक्टर सीड से मिलने के लिए चली जाती है। उसे नहीं पता कि मिस्टर अनलकी ही असल में डॉक्टर सीड है। वहाँ जाकर जब उसे पता चला तो जीना बहुत ही हैरान हो जाती है। जीना सोचती थी कि डॉक्टर सीड शायद बूढ़े आदमी होंगे, लेकिन उसे पता नहीं था वो मिस्टर अनलकी ही होंगे। तो यहीं पर एपिसोड नंबर 4 ख़त्म होती है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे जीना की रिएक्शन क्या होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।